हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इसमें देखेंगे कि मृत्युंजय एक बुरा सपना देखता है और घबरा जाता है। तभी तारा आ जाती है और कहती है मृत्युंजय से, क्या हुआ आपको। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि युग कहता है, आंटी आप ठीक तो हैं। और फिर आंटी कहती है, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और फिर युग जाता है और चद्दर उड़ा देता है आंटी को और लाइट ऑफ करके चला जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, तारा मृत्युंजय से कहती है, उठिए क्या हो गया है आपको, आप ठीक है ना। और फिर मृत्युंजय देख रहा होता है तारा को कि तारा ठीक है और पूछता है, तुम ठीक हो ना। और फिर तारा कहती, मुझे क्या होगा, मैं तो मिठी के साथ बात कर रही थी। पर आपको क्या हुआ, सब ठीक है। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और तभी मृत्युंजय तारा का हाथ पकड़ के रोक लेता और कहता है, रहने दो। और बताता है, बुरा सपना था। और फिर तारा कहती है, बुरा सपना चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, पर होता तो आखिर सपना ही है ना। अब आप बेहतर फील कर रहे हैं, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर। और तभी मृत्युंजय कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर तारा कहती है, बचपन से लेकर आज तक मैंने अपना ख्याल खुद ही रखा है, तुम मेरी फिक्र मत करो। पता है माँ क्या कहती है, ये बुरे सपने हमारे मन के अंदर भरे डर के कारण ही आते हैं और इनका सबसे अच्छा इलाज है हनुमान चालीसा। और फिर मृत्युंजय कहता है, मुझे हनुमान चालीसा नहीं आती। और फिर तारा कहती है, कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाइए, मैं हनुमान चालीसा बोल देती हूँ। और कहती है तारा, तुम आंखें बंद कर लो। हनुमान चालीसा बोलकर किसी का डर नहीं भगाया तो क्या किया। और फिर तारा हनुमान चालीसा बोलती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा हनुमान चालीसा बोल रही होती है। मृत्युंजय तारा को ही देख रहा होता है और खुश हो जाता है मृत्युंजय तारा को देखकर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि फ़हीम मियाँ सभी घर वालों को बुलाते हैं, कहते हैं, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, जल्दी आओ सब। और बताते हैं, पूरा शहर लाल रंग से सजा हुआ था, सभी लोग ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे थे। तो मैंने सोचा हम लोग घर में क्यों ना जश्न मनाएं। और फिर तारा कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया फ़हीम चाचा, पर हम सिर्फ टोपियां पहनकर क्रिसमस क्यों मनाएं, हमें तो अच्छी सी पार्टी करनी चाहिए। और फिर फ़हीम मियाँ कहते हैं, बिल्कुल। और फिर मीठी कहती है, पर मॉम को कौन बताएगा। और तभी मॉम आ जाती हैं और कहती हैं, क्या बताना है हमें। और फिर तारा कहती है, माँ जी मैं वो सोच रही थी कि क्यों ना हम भी इस साल क्रिसमस मनाएं। और फिर माँ कहती हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, घर में इतने सारे काम हैं, कल भाई साहब आ रहे हैं, उनके आने की तैयारियां करनी हैं, ये सब काम टालकर तुम्हें मौज मस्ती सूझ रही है, कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ। और फिर बसु कहती है, मॉम प्लीज, पूरी दुनिया तो इतनी धूमधाम से मनाती है, हम भी करते हैं ना प्लीज। और फिर माँ कहती है, बसु दुनिया जो करती है उन्हें करने दो, हमने जो कह दिया सो कह दिया, कोई जश्न नहीं होगा इस घर में, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए हमें यहाँ। और फिर माँ वहाँ से चली जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय डायरी पढ़ता है, बस यूं ही तुमसे परे सोचने की कोशिश मेरी नाकाम रही, तुमसे ही थी हर सुबह मेरी, तुमसे ही हर शाम रही। और रख लेता उस डायरी को अपने बैग में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय उस मोती को निकालता है और देख रहा होता है और याद कर रहा होता है तारा की बात को। तारा ने कहा होता है, ये तुम्हें मिला है इसलिए ये तुम्हारा है, जिस दिन ये मुझे मिल जाएगा मेरा हो जाएगा। और फिर कहता है मृत्युंजय, एक दिन तुम्हारा मोती मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगा तारा, एक दिन तुम्हें मैं एक राज की बात बताऊं, सिर्फ ये मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा राज है, मारिया को भी नहीं पता चलना चाहिए। और फिर मृत्युंजय कहता है, ये मोती तुम्हारा है तारा, सिर्फ तुम्हारा, मेरा मोती तो तुम हो तारा, जो मुझे मिल गया है। हर पल तुम्हें खो देने का डर सताता है तारा, और जब तक वो पल नहीं आता है मैं तुम्हारे साथ हर पल ऐसे बिताना चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी का आखिरी पल हो। फिलहाल ये पल मेरे जीने का सहारा बन चुके हैं, और जब मैं जेल जाऊंगा तब यही पल मेरे मरने का सहारा बनेंगे। और फिर मृत्युंजय अपने आंसू पोंछता है और तभी देखता है कि बाबा तारा
मीठी और बासु साथ में आ रहे होते हैं और तारा पूछती है, बाबा आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और फिर बाबा कहते हैं, बेटा चलो तो सही पहले। और फिर बताते हैं, बेटा तुम्हारी मॉम ने घर में क्रिसमस मनाने से मना किया है ना? यहाँ पर तो मना नहीं किया है ना। हम लोग क्रिसमस यहाँ अस्तबल में मनाएंगे। और फिर मृत्युंजय कहता है, बाबा क्रिसमस मेरे अस्तबल में। और फिर तारा कहती है, हेलो, मेरे अस्तबल नहीं, हमारे अस्तबल में। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि युग कहता है तारा की माँ से, क्या पढ़ रही हैं आंटी? और फिर बताती हैं, आंटी की चिट्ठी आई है, लिखा है क्रिसमस पर पूरा शहर ऐसे सजा है जैसे सितारे जमीन पर आ गए। याद कर रहा है पिछले क्रिसमस पर हम सब साथ थे और बहुत मजा किया था। और फिर युग कहता, मैं आपकी बात बंटी से करवाता हूँ, सब कुछ पॉसिबल है और फिर देखना कि आपका मूड कैसे चेंज हो जाएगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि माँ कहती हैं, ऐसे मौके पर एहसास होता है कि जैसे जिंदगी से खुशियाँ चली गई हो। पहले हर तरफ रौनक, चारों तरफ खुशियाँ थीं, लेकिन अब तो दूसरों की खुशियाँ देखकर अपने मन को समझाना पड़ता है। जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि बासु, तारा और मीठी सारा सामान ले लेते हैं और तारा कहती है, सारा सामान रख लिया ना? और फिर मीठी कहती है, हाँ सब रख लिया है। और सब बहुत खुश हो रहे होते हैं और तभी माँ देखती हैं ऊपर से और उनको गुस्सा आ रहा होता है। और फहीम मियाँ कहते हैं, अरे जोसेफ तुम फटाफट अस्तबल में जाकर लकड़ियाँ रख कर आओ और वहाँ टेबल लगा कि नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि माँ कहती हैं, जोसेफ क्या हो रहा है ये सब? और तभी मृत्युंजय के बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, हम बताते हैं। और कहते हैं, जोसेफ आप जाइए, आपको जो फहीम मियाँ ने काम दिया है आप वो कीजिए। और फिर बाबा बताते हैं, सब आपकी कितनी बात मानते हैं। और फिर मृत्युंजय की माँ कहती है, हमारी कौन सी बात? और फिर बाबा कहते हैं, अरे आपने ही तो कहा था कि घर के अंदर क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, तो हमने उन्हें घर के बाहर अस्तबल में क्रिसमस मनाने की इजाज़त दे दी। और फिर मृत्युंजय की माँ कहती हैं, आपने हाँ क्यों कहा? और फिर बाबा कहते हैं, आपने ना क्यों कहा? खैर छोड़िए, ये सब बच्चे हैं, एंजॉय करने दीजिए उन्हें। और कहते हैं, हाँ मैं वो रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखनी है, चलिए ना, एक अच्छा सा सूट निकाल दीजिए ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय कहता है, तारा से सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। और फिर तारा कहती है, मुझे पता है। और फिर मृत्युंजय कहता है, क्या? और फिर तारा कहती है, यही कि अभी तुम बोलोगे। सुनो, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं मनाना त्योहार व्यवहार। जिंदगी का मतलब है सड़ना, चुप रहना, ये पार्टी मनाना, खुश रहना, हंसना, खिलखिलाना। बकवास, एकदम बकवास। यही कहने वाले थे ना, पता था मुझे। और फिर मृत्युंजय कहता है, हो गया। और फिर तारा कहती, कुछ और कहने वाले थे क्या? बताओ ना क्या? और फिर मृत्युंजय कहता है, नहीं बताऊंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मृत्युंजय चला जाता है। और फिर बासु कहती है, क्या भाभी आपने बिना मतलब भाई को नाराज कर दिया? और फिर मीठी कहती है, अब जाकर मनाओ, नहीं तो वो क्रिसमस पर नहीं आएंगे। और फिर मृत्युंजय जा रहा होता है और तभी बासु कहती है, भाई कहाँ जा रहे हो? और फिर तारा कहती है, ऐसे तो अगर मैं उनका ये मजाक नहीं उड़ाती तो मेरे लिए गाना गाने वाले थे पार्टी में, मैं नहीं मनाने वाली इस आइडियल टट्टू को, ऐसे भी बहुत सारा काम पड़ा है। और फिर बासु कहती है, चलो एक काम करते हैं, चिट पे ना अपनी अपनी एक विश लिखते हैं, फिर इन रेड सॉक्स में डाल देंगे, हो सकता है हमारे सीक्रेट सेंटा हमारी विश पूरी कर दे। और फिर मीठी कहती, गुड आइडिया, पर ये सॉक्स हम टांगेंगे कहाँ? हमारे पास तो क्रिसमस ट्री है ही नहीं। और फिर तारा कहती है, वही तो, तब से मैं भी यही सोच रही हूँ कि कुछ तो कमी है, बिना क्रिसमस ट्री के ये पार्टी तो बिल्कुल अधूरी लगेगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बासु देखती है मृत्युंजय को क्रिसमस ट्री लाते हुए और कहती है, देखो क्रिसमस ट्री। और फिर ट्री रख देता और कहता है, यही कहना था तुमसे, क्रिसमस ट्री के बिना क्रिसमस कैसे मनाओगी? और फिर बासु कहती है, चलो भाभी इसे डेकोरेट करें। और फिर बासु कहती है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? और कहती है, इस चिट्ठी पे अपनी अपनी एक विश लिखो और इस रेड सॉक्स में डालो, सीक्रेट सेंटा पूरे कर देंगे। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि सभी पार्टी मना रहे होते हैं और फिर तभी मृत्युंजय की मॉम वहां आ जाती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा।
जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।